व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट लाइन एंड इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो यार मैंने बोला था जैसे कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं सोचा सबसे पहले ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करते हैं। इंडियन कोस्ट लाइन और इंडिया का जो पोर्ट है और वर्ल्ड के कुछ पोर्ट वो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी, और वहाँ के एग्ज़ाम होता है जो ऑनलाइन उसमें भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं और आगे भी मैं फिजिक्स के बेसिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स ही उठाऊँगा। यार 11th-12th का मैं उतना अच्छे से मैं भी नहीं पढ़ाऊँ कि मैं आप लोग को पढ़ा पाऊँ, तो मैं बेसिक्स ही पढ़ाऊँगा और ज्योग्राफी भी, करंट अफेयर्स भी चलेगी अब आगे की वीडियो में। तो आज बात करते हैं कोस्ट लाइन और पोर्ट्स की। तो सबसे पहले ये इंडिया का मैप है और ये कुछ स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन, जो इनके बाउंड्री कोस्ट लाइन को टच करते हैं। तो ये आपका ऐसे याद करोगे तो ईजी होगा। एक तरफ से आप जाएं ऐसे और फिर ऐसे जाए तब आप इजीली याद कर लोगे। जैसे कि सबसे पहले गुजरात होगा, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। ऐसे याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। तो अब जैसे मैं बता दूं, ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो आप बस इस पर ध्यान से बस इसको देखते रहना। तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट लाइन एंड पोर्ट्स की बात करते हैं, कोस्ट लाइन की बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन ये पूछा जाता है। तो जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो आपका 7516 किलोमीटर का है। ये मेन लैंड का नहीं है, ये मेन लैंड प्लस यूनियन टेरिटरीज मिला के। और मेन लैंड का कितना है आपका 6100 किलोमीटर। मतलब जो आपका स्टेट से टच होके आपका जो कोस्ट लाइन बना हुआ है वो आपका 6100 किलोमीटर्स का है। अब बात होती है कितने स्टेट्स को टच करता है, तो 9 स्टेट्स को ये टच करता है, जिसमें 4 UT भी हैं और 9 स्टेट्स अलग हैं। तो स्टेट्स का नाम मैंने आपको बताया, यहाँ पे वो मेंशन है। आप एक पैटर्न में याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। और आप यूनियन टेरिटरीज में देख सकते हैं दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप है आपका यूनियन टेरिटरीज में। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेट का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, तो गुजरात का है। 1600 किलोमीटर्स का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। तो अब हम बात करेंगे पोर्ट्स इन इंडिया की। तो सारे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट हैं सबका मैंने इसमें नाम बताया और उसके जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी लिखा हूँ। तो ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कांडला पोर्ट की। तो कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। तो यार जगह भी याद कर लेना और नाम भी याद कर लेना, कम से कम 5 का तो नाम याद रखना चाहिए क्योंकि वो पूछ लेते हैं। अब इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हो तो ये बनाया गया था 1950 में। कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। किस लिए? जब हम लोग का पार्टीशन हुआ तो हम लोग का जो पाकिस्तान वाला जो पोर्ट था वो कराची वाला, तो वो पाकिस्तान में चला गया, इंडिया के पास नहीं बचा। तो फिर उसने इंडिया में अपना खुद का हम लोग बनाए कांडला पोर्ट गुजरात में, जो कि अभी इस समय सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया का। वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है इंडिया का यही है कांडला पोर्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हाउ मच ऑफ कार्गो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्गो यही पोर्ट है जहाँ से कार्गो हैंडल्ड होते हैं। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है कार्गो का सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग पोर्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग पोर्ट है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट की बात कर ले तो यार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। नहावा सेवा इसका पुराना नाम है। ये पहले इनका पुराना नाम ये नहावा और सेवा, ये 2 विलेज हैं वहाँ पे लोकेटेड है पास में, तो उनके पे इसका नाम रखा गया था। ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हाउ मच कंटेनर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंडल होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कंटेनर्स का यहीं पे होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि पूछ लेता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज अवार्डेड द पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द माला क्या है? मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक अवार्ड। ये अवार्ड शो होता है, उसमें पोर्ट्स को अवार्ड दिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जीता था 2014 में। फिर आप नेक्स्ट पोर्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट पोर्ट में हमारा है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। यह है कहाँ? महाराष्ट्र में, वेस्ट मुंबई में आपका पड़ता है ये। तो ये अपने इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, इंडियन फॉरेन ट्रेड है, उसका 1/5 पूरा कंट्रोल करता है। सारे पोर्ट्स में से ये अकेले 1/5, मतलब ये आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंट बे गेटवे ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं मुंबई पोर्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पोर्ट है। फिर आपका आता है विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में कुछ मतलब खास फैक्ट नहीं था तो मैंने इसमें नहीं बताया। तो नेक्स्ट चेन्नई पोर्ट के बारे में बात कर लेंगे। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये आल्सो नोन एज मद्रास पोर्ट, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। यही बस इसमें इंपॉर्टेंट फिर कुछ खास नहीं है, बस ये इंडिया का लार्जेस्ट ही पोर्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। तो फिर उसके बाद आता है मर्मुगांव पोर्ट। ये गोवा का इकलौता पोर्ट है, ये भी
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गोवा में ये एक ही ये पोर्ट है यहाँ पे गोवा में। फिर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे तो ये इकलौता यूटी वाला पोर्ट होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। यंगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे यंगेस्ट सी पोर्ट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। फिर आपका आता है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट मेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया हुआ सबसे ओल्डेस्ट, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट यही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। इस साइड में आपका ये गेटवे है, वहाँ पे आपका इस साइड का जितने भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सब यहाँ से कंट्रोल होता है। फिर आपका इकलौता ऐसा कोलकाता पोर्ट ऐसा पोर्ट है जिसमें आपके 2 डॉक्स हैं, कोलकाता डॉक्स और हल्दिया डॉक्स। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट में पारादीप पोर्ट है। पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में। इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बस आयरन ओर और कोल की सप्लाई करता है, जो कि जाता है कहाँ, जापान में। इसका आयरन का सप्लाई जाता है जापान में, एक्सपोर्ट होता है, और इसका अपना खुद का रेलवे सिस्टम है, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये नाम याद रख लेना, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट। फिर आपका आता है टुटीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का दूसरा पोर्ट है जो कि मेनली श्रीलंका के लिए ही है, श्रीलंका के यहाँ ट्रेड यहीं से होता है। फिर आपका आता है कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट केरल में। केरल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया का पोर्ट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट। ये 2 फैक्ट हैं इसके बारे में। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है कोचीन का, ये केरल का जो पोर्ट है कोचीन पोर्ट, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडिया का। फिर आपका आता है इन्नोर पोर्ट, ये चेन्नई में ही है, तमिलनाडु का ये तीसरा, मतलब तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं जिसमें ये तीसरा है। फिर आता है पनम्बर पोर्ट, जो कि आपका नया नाम जिसका है न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि कर्नाटक में। इनके बारे में कोई फैक्ट नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्ट याद रखने हैं, जो कि आपका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट और आपका मुंबई पोर्ट है। और आप याद रख सकते हैं चेन्नई पोर्ट के बारे में, और पोर्ट ब्लेयर इकलौता यूटी वाला जो है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। मतलब आपको कम से कम 5 के नाम याद होने चाहिए और उनका कहाँ लोकेटेड है और उनके फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आते हैं और आपका कभी कभी रिटन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो अभी हम वर्ल्ड के पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिजिएस्ट पोर्ट है। तो सबसे वर्ल्ड का बिजिएस्ट पोर्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड का बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है। तो ये पोर्ट ऑफ संगाई है, और बाकी आपके पोर्ट ऑफ सिंगापुर, पोर्ट ऑफ शेंजन, पोर्ट ऑफ निंगबो झाओसन, पोर्ट ऑफ हांगकांग और पोर्ट ऑफ बुसान, ये भी आप नाम कम से कम 5 नाम आपको याद होने चाहिए वर्ल्ड के पोर्ट के, और वो कहाँ पे लोकेटेड है इसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर बात होती है यहाँ पे बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि आल्सो नोन एज नाहवा सेवा, जो कि मुंबई में है। ये इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट है। बिजिएस्ट पोर्ट इन यूएस, ये भी आप कभी कभी पूछ सकता है कि आप यूएस के बिजिएस्ट पोर्ट के बारे में बताइए। तो उसमें सबसे पहले आता है पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस, उसके बाद आता है पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच, और तीसरे पे आता है पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। ये बस वीडियो में इतना ही बात करना था। बाकी आपका जो जियोग्राफी से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड जो और वीडियो, उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो आपके पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं, IMU CET पे भी फोकस करेंगे और स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम पे भी फोकस करेंगे पूरा, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन भी मैं दूंगा और आपके नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको PDF में नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।